वेलकम एवरीवन। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आप फंडेड अकाउंट बाय करना चाह रहे होंगे और शायद आपने मल्टीपल प्रॉप चैलेंजेस सेल भी किए होंगे या तो फिर पे आउट लेने से पहले ही अकाउंट बिलो कर दिया होगा या फिर आप ऑफम डिस्कवर करना चाह रहे होंगे। आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, लेकिन एक बात स्ट्रेट अवे बता दूं, मसला आपकी स्ट्रेटजी नहीं, असल प्रॉब्लम योर रिस्क मैनेजमेंट। यही वो चीज है जो आपको बार बार चैलेंजेस में फंसाई रखती है। ब्रेक इवन, फ्रस्ट्रेशन और जीरो पे आउट। नो लिसन, बी केयरफुली। मैं खुद ईयर्स तक ये सब फेस करता रहा हूँ। अकाउंट बिलो, कुछ प्रॉफिट, कभी कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट नहीं रहा। नो लिसन, बी केयरफुली। मैंने खुद ईयर्स तक ये सब कुछ फेस किया है। बंडेड अकाउंट बिलो किए, कुछ प्रॉफिट बना, कांस्टेंट नहीं रहा। लेकिन पिछले एक साल से आई क्रैक दिस सिस्टम। मैंने खुद रिस्क मैनेजमेंट फार्मूला डेवलप किया है जिसकी वजह से आप फर्म से विड्रॉल भी ले सकते हैं। और आज की वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट एक्साइटिंग होने वाली है जिसमें प्रॉप चैलेंजेस पास करना भी सिखाऊंगा और कॉन्स्टेंटली पे आउट लेना भी सिखाऊंगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉप फर्म्स। पहले आपने अपने आप से ये पूछना है कि आप क्या कहते हैं प्रॉफिटेबल हैं कि नहीं। अगर आप प्रॉफिटेबल हैं उसके बाद आपने इस क्या कहते हैं यस कर देना। अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं है तो आपने नो कर देना है। उसके बाद आपने ये देखना है कि आपने फोकस करना है कि आपने पहले प्रॉफिटेबल होना है। प्रॉफिटेबल होने के लिए क्या शरायत है, पहले आपने ये करना है कि आप अपने रियल अमाउंट जो है उस पर आपने प्रॉफिटेबल होना है। आपका जो रियल अकाउंट होगा उस पर अगर आप प्रॉफिटेबल होंगे एंड देन फिर आप क्या कहते हैं प्रॉफ हम जो मॉडल्स है इसको फिर टूल के तौर पे यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप प्रॉफिटेबल हो गए हैं तो आप इसको टूल के तौर पे यूज करेंगे। अगर आप नहीं प्रॉफिटेबल होते तो हमारे जैसे कहते हैं ट्रेडर्स की आप लिक्विडिटी बनेंगे और पे आउट देने का जरिया बनेंगे। अगर आप प्रॉफिटेबल हो जाते हैं अपने रियल मनी से तो फिर आपने आना है क्या कहते हैं प्रॉफिट। उसके बाद क्या कहते हैं फिर आपने आना है प्रॉफर्म्स में। उसके बाद हम हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो आता है, आपने ये देखना है कि आप क्या कहते हैं ट्रेडिंग से पैसा बना रहे हैं या नहीं बना रहे। अगर आप पैसा बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो आपने कर देना है यस। अगर आप पैसे नहीं बना रहे तो आपने करना है नो। तो ये जो नो है इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन अगर आप पैसे बना रहे हैं तो हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर आप पैसे बना रहे हैं ट्रेडिंग से तो आपकी कौन कौन सी अप्रोचेस हो सकती हैं। आप हमारे पास 3 टाइप ऑफ अप्रोचेस हैं, कंजर्वेटिव, नॉर्मल और अग्रेसिव। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कंजर्वेटिव अप्रोच क्या है और इसमें हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं और इससे हम कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। जो हमारा ट्रेडिंग प्लान है उसके अंदर कंजर्वेटिव ये है कि नो रिस्क ऑफ फेलिंग अनलेस यू आर अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर। मतलब कि इसमें आपके पास 100% विन रेट है कि आप इसमें हमेशा पैसे बनाओगे ही अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं है तो आप पैसे जाया ही करोगे। मतलब कि हमारे पास जैसे कि हम फंडेड पिप्स यूज करते हैं, 10% हमारे पास ड्रॉ डाउन है और उसके बाद क्या कहते हैं हम 10% ड्रॉ डाउन को 0.25% रिस्क लेंगे पर ट्रेड में और 40 ट्रेड्स बैक टू बैक एसएल लगेंगे तो हमारा ये जो अकाउंट है ये बिलो होगा। अगर 40 ट्रेड्स हमारे लॉस में जाएंगे बैक टू बैक फिर हमारा क्या कहते हैं फंडेड अकाउंट वॉश आउट होगा, लेकिन उससे पहले पहले हम प्रॉफिटेबल ही होंगे। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक अगर कोई क्या कहते हैं ये ट्रेड्स लूज करता है तो वो प्रॉफिटेबल नहीं है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल लेना है पर ट्रेड पे 0.25%, आपने रिस्क लेना है 0.25% एंड देन बाद हमारे पास क्या है ना हमारे लिए अब हमारे पास आता है 100% विन रेट। लेकिन अब ये आप लोगों को अनबेरेबल लगेगा। वो कैसे, आपने पहले तो ये देखना है कि आपने 50,000 का अकाउंट लिया हुआ है या 100,000 1 लाख का अकाउंट लिया हुआ है। तो अगर आपको वो बिलो होने से या अगर वो क्या कहते हैं वॉश आउट होने से कोई मसला है जिससे आपकी साइकोलॉजी हिट होगी तो आप 10,000 का अकाउंट साइज ले लें या 5,000 का अकाउंट साइज ले लें, जिससे आप अगर वो ब्रीच हो भी जाए आपको उसे मसला ना हो और आपकी साइकोलॉजी हिट ना करे। उसके बाद आपने क्या कहते हैं फोकस करना है अपने प्रॉफिटेबल होने में और ओवर एंड ओवर अगेन इसी ही क्या कहते हैं स्ट्रेटजी को क्या कहते हैं फॉलो करना है, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी वर्क कर रही है। लेकिन आपने ये देखना है कि आपका 10% टोटल लॉस है और आप पर वीक क्या कहते हैं 10 ट्रेड लेते हैं और 10 में से आपकी 6 लॉस में भी जाती हैं और 40% आप गेन करते हैं। 40% गेन करते हैं तो आपका फर्स्ट चैलेंज पास हो जाएगा। तो मतलब कंजर्वेटिव में आप क्या कहते हैं ये अपना अकाउंट साइज क्या कहते हैं पास करेंगे और पास करने के बाद आपने ये देखना है कि आपने ओवर एंड ओवर अगेन कॉन्फिडेंट होना है और आपने पे आउट इससे लेते रहना है। और अब सेकंड अप्रोच हमारे सामने आती है नॉर्मल, लो रिस्क ऑफ फेलिंग टेक सम मोर टाइम टू गो फंडेड। मतलब इसमें ये होता है कि आप सबसे पहले ये देखेंगे आपका यहाँ पर 0.5% रिस्क होगा पर ट्रेड और 2% से बिलो और 0.5% से अबव आपका रिस्क होगा और इससे आप क्या कहते हैं अपना अकाउंट साइज पास करेंगे। लेकिन 90% मैं क्या कहते हैं जो ट्रेडर प्रॉफिटेबल हैं और जो पहले पैसे बना रहे हैं और जो अच्छे प्रॉफिटेबल हैं वो उनको मैं 90% ट्रेडर्स को रिकमेंडेड करता हूँ ये अप्रोच की तरफ जाएं। अगर कोई पैसे नहीं बना रहे और न्यू फंडेड की तरफ आए तो वो कंजर्वेटिव अप्रोच रख सकते हैं। उसके बाद आता है 0.5% एंड -2% पर ट्रेड रिस्क। फॉर्मूला है हमारे पास सर, इसमें हमने ये देखना है कि आपके पास मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना है 10% डिवाइडेड बाई 2 और नंबर ऑफ ट्रेड्स 5। तो इसका जो रिजल्ट निकलेगा आपका क्या कहते हैं ये -2% से कम होना चाहिए। आपने जितने भी पर वीक ट्रेड करनी है आपका 2% से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। तो ये आपके पास फार्मूला है कहते हैं नॉर्मल का। उसके बाद नेक्स्ट है हु इज दिस फॉर। अच्छा, फिर आपके पास ये आता है ट्रेडर्स दैट आर गोइंग टू फॉर द फर्स्ट चैलेंज। फर्स्ट चैलेंज लेता है ट्रेडर टू वांट टू मैक्सिमाइज द रिस्क ऑफ फेलिंग अ चैलेंज। आपने सबसे पहले ये देखना है कि आप जो अपना पहले चैलेंज लेने जा रहे हैं आप लोगों ने अपना रिस्क जो है वो मिनिमाइज रखना है।
एंड आपके पास थर्ड अप्रोच आती है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट स्टेज की तरफ, जो है अग्रेसिव। अग्रेसिव में क्या होता है, आप अग्रेसिव में उस टाइम ही आ सकते हैं अगर आप प्रॉफिटेबल हैं और आप कहते हैं काफी अच्छे से पैसा बना रहे हैं और इसके चेक पॉइंट्स आपको नीचे मिलेंगे। तो आप क्या कहते हैं, कौन यहाँ पे अग्रेसिव में आ सकता है? अग्रेसिव गेट थ्रू चैलेंज फास्टर, फोकस ऑन मेकिंग मनी व्हेन यू गेट फंडेड। इसमें आपने रिस्क लेना है 0.25% पर ट्रेड। इसमें इसमें आपने रिस्क लेना है 0.25% पर ट्रेड। ये फार्मूला है, आगे जाके डिस्कस करते हैं फार्मूला कैसे इंप्लीमेंट करेंगे यहाँ पर, जैसे कि हमने नॉर्मल में इंप्लीमेंट किया। यहाँ पर डेली ड्रॉ डाउन 1% और 2% और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रेड्स पर डे। आपने क्या कहते हैं, अगर डेली ड्रॉ डाउन आपका अपने 1% लेना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रेड पर डे। आपने 3 ट्रेड्स किए तो आपका डिवाइड होगा आपने कितनी ट्रेड्स ली हैं और क्या कहते हैं उतना आपका रिस्क होना चाहिए, और कम से कम आपका रिस्क 2.5% से कम होना चाहिए डेली का। तो आप ये अप्रोच आपके लिए क्या कहते हैं अग्रेसिव आपके लिए अप्रोच होगी। 2.5% से कम आपका डेली का जो लॉस होगा वो आपका कम होना चाहिए। हु इज दिस फॉर? इसमें आपके पास मेन जो रूल्स हैं वो आपने बहुत सारे क्या कहते हैं, इसमें बहुत सारे ट्रेडर्स गलती करते हैं और आप लोगों ने ये चीजें समझ लेनी है, ये क्योंकि एक बैक टेस्टेड प्लान है और ये बहुत रिलायबल है। तो अभी हम ये देखते हैं। अच्छा, अब हम ये डिस्कस करते हैं ट्रेडर दैट आर ऑलरेडी प्रॉफिटेबल फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सबसे पहले ये चेक पॉइंट आपने देखना है कि आप क्या कहते हैं काफी लंबे अरसे से प्रॉफिटेबल हैं और क्या कहते हैं आपने 6 फिगर या और प्रॉफिटेबल होने के बाद आप क्या कहते हैं काफी अरसे से पैसे बना रहे हैं, तो आपने ये अपना चेक पॉइंट जो है इसे टिक कर लेना है। ट्रेडर दैट यू हैव मल्टीपल्स पे आउट, अगर आपने मल्टीपल्स पे आउट पहले ले चुके हैं तो आप ये अप्रोच अपना सकते हैं। ट्रेडर्स विद अनदर हाई इनकम स्ट्रीम, अगर आपके पास अनदर इनकम स्ट्रीम है तो बहुत अच्छी बात है, ये भी आपने चेक पॉइंट टिक कर लेना है। ट्रेडर्स एमिंग टू फंडेड फ्रॉम लोअर अकाउंट साइज, छोटा अकाउंट साइज भी होना चाहिए जिससे आप क्या कहते हैं पैसे बना रहे हो और जो आपका एम हो। ये नहीं कि आप 300K का आपने अकाउंट ले लें लेकिन वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। इन सब के बाद आपके पास आता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, कंजर्वेटिव, नॉर्मल, अग्रेसिव। अगर क्या कहते हैं 90% ट्रेडर्स अग्रेसिव नहीं पास कर सकते और अग्रेसिव जो अप्रोच है वो अपना नहीं सकते, और हमने ये डिस्कस करना था अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं है तो आप लोगों के लिए क्या अप्रोच हो सकती है। तो वो उसको डिस्कस करते हैं कि अगर आप क्या कहते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं है तो आप लोगों के लिए क्या अप्रोच होगी। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं है आपके लिए कंजर्वेटिव है। क्या कहते हैं वही सेम रूल, जैसे कि नो रिस्क फेलिंग अनलेस यू आर अनप्रॉफिटेबल, 0.25% पर ट्रेड। इसको हम क्या कहते हैं ब्रेक डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंजर्वेटिव और उसके बाद नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें चेंज की हैं। वो क्या है? वो ये है कि आपने क्या कहते हैं यहाँ पर 0.25% पर ट्रेड रिस्क लेना है और इसमें आपने जो नॉर्मल है यहाँ पे आपने लेना है रिस्क 0.5% और 1% पर ट्रेड। तो इसके बाद क्या कहते हैं आपने इसमें ऐसे ही है, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन डिवाइडेड बाय, आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है 10% डिवाइडेड बाय 2 और नंबर ऑफ ट्रेड पर वीक। आपने कितनी ट्रेड ली है और क्या कहते हैं अगर आपने 10 ट्रेड ली है और क्या कहते हैं 2% क्या कहते हैं आपने इसको डिवाइड करना है तो आपके पास रेशो निकल कर आ जाएगी कि आपका कितना परसेंट बनता है। या उसके बाद क्या कहते हैं आपने इसके बाद मेन जो चीज है वो असल मेन चीज ये है और यही आपके पास क्या कहते हैं वो है रिस्क मैनेजमेंट का फार्मूला, और आप यही रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप क्या कहते हैं कॉन्स्टेंटली पैसा बनाएंगे। आपने बैक टू बैक प्रॉफिट पे आउट लेना है और उसके बाद दोबारा उसको न्यू पे आउट लेना है। ये बैक टू बैक आपने इसको रिपीट करते रहना और जो आपके फंड्स होंगे आपने उसको सेव करते रहना है, क्योंकि जब तक ये अप्रोच अपनाएंगे आप क्या कहते हैं हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे। ये दोनों मैंने अप्रोचेस आपको बता दिए हैं। अगर आप क्या कहते हैं प्रॉफिटेबल हैं और क्या कहते हैं प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, अगर आप प्रॉफिटेबल हैं तो आप क्या कहते हैं कंजर्वेटिव, नॉर्मल और अग्रेसिव पर जा सकते हैं। अग्रेसिव के लिए आपके पास सबसे पहले फंड होना चाहिए, उसके बाद आपके पास नंबर ऑफ स्ट्रीम्स ज्यादा होने चाहिए जहां से आप पैसे कमा रहे हो, और यहाँ पर आपने नॉर्मल कंजर्वेटिव में अपना 0.25% रिस्क लेना है, इस 0.5% और 0.2% रिस्क लेना है और यहाँ पर 2.5% रिस्क लेना है। और क्या कहते हैं ये जो है अग्रेसिव, इसमें आते हैं अगर प्रॉफिटेबल नहीं है आप यहाँ पे बहुत सारे अकाउंट्स बिलो कर सकते हैं, लेकिन अगर जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो मल्टीपल्स ऑफ अकाउंट पर लेके जहाँ पे $500 लगा के 1500, 2000, 3000 या मल्टीपल्स पैसे बना सकता है। जैसे कि वो $500 लगा के 15,000, 20,000, $25,000 इजीली बना सकता है। तो आप लोग जो भी बिगनर है वो कंजर्वेटिव की तरफ जाएगा, जो थोड़ा सा इंटरमीडिएट है वो नॉर्मल की तरफ जाएगा, जो बहुत प्रोफेशनल है वो अग्रेसिव की तरफ जाएगा। और यही आपका कहते हैं एक ट्रैक रिकॉर्ड होगा और इससे आप क्या कहते हैं जो परफॉर्म्स का जो मॉडल है इस टूल को प्रॉपर तरीके से आप यूज करके अच्छे पैसे बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।